अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेसन हमने तैयार किया है उसमें मैं आपको तजवीद के बुनियादी कवायद बताऊँगी इंशाअल्लाह। कुरान पाक को पढ़ने के कुछ कायदे हैं, कुछ बुनियादी कवायद हैं जिनके समझे बगैर आप कुरान पाक को तजवीद के साथ नहीं पढ़ सकते। तो ये मैं क्लास 6 का सिलेबस पढ़ा रही हूँ और सिलेबस में नाज़रा और तर्जुमा है। तो कुरान पाक नाज़रा आपका तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक कि आपको इसके बुनियादी कवायद का इल्म ना हो। तो मैंने ये मुख्तसर सा ये बयान किया है कि वो कौन से बुनियादी कवायद हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए समझना। तो मैंने बहुत ही मुख्तसर इसको किया है, ये इतना मुख्तसर नहीं है जितना मैं आपको करवा रही हूँ, लेकिन अगर आप इतना भी समझ लेते हैं ना तो आपका कुरान पाक जो है ना इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो पढ़ना शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। सबसे पहले तो है मद्दे असली। मद कहते हैं लंबा करने को, यानी वो कौन से असल अल्फाज हैं जिनको हम लंबा करके पढ़ें। तो वो 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा क्या होता है? ज़बर के आगे अलिफ साकिन हो तो उसको अलिफ मद्दा कहेंगे, पेश के आगे वाव साकिन हो उसको वाव मद्दा कहेंगे, या के से आगे या साकिन हो तो उसको या मद्दा कहेंगे। इन तीनों को ना अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, तीनों को एक अलिफ की मिक़दार लंबा करके पढ़ते हैं। इसकी मिसालें मैंने साथ लिखी हुई हैं, मेरे साथ साथ इसको रिवाइज़ करें और इसकी मिसालें भी समझते जाएं। बेशक नोट करें अपनी कॉपियों पे। बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाव बू, बा ज़ेर या बी। इसमें से पहचाने ये क्या है, ये अलिफ मद्दा है, ये वाव मद्दा है, ये या मद्दा है। इनको कितना लंबा करना है? एक अलिफ की मिक़दार इसको लंबा करके पढ़ना है। लेकिन वक़फ़ से पहले अगर कोई मद हो ना तो उसको 5 अलिफ की मिक़दार तक लंबा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब तिलावत करते हैं तो आखिरी लफ्ज़ को जहाँ पे वक़फ़ करते हैं लंबा कर लेते हैं, जैसे वाला ज़ालिम आपने पढ़ा होगा। तो उसको क्यों इतना लंबा करते हैं? एक तो उसके बाद मद है और दूसरा ये कि उसके आखिर में वक़फ़ हो रहा है, तो इसको लंबा कर सकते हैं, 5 अलिफ की मिक़दार लंबा कर सकते हैं। ये हो गया मद्दे असली इसको कहते हैं। अगर ये मद्दे असली आपका कम से कम ठीक हो जाए ना, आपका 50% ठीक हो जाता है कुरान पाक। उसके आगे है खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। इन तीनों को ना एक अलिफ की मिक़दार लंबा करके पढ़ते हैं। उल्टा पेश भी है यहाँ पे ना, उल्टा पेश भी लिखना है। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इन तीनों को एक अलिफ की मिक़दार लंबा करके पढ़ते हैं। यानी जितना मद्दे असली को लंबा करना है ना उतना ही इसको भी लंबा करना है। इसकी मिसाल है बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, इन तीनों को लंबा करना। लेकिन इसको तो वक़फ़ की सूरत में 5 अलिफ की मिक़दार लंबा कर सकते हैं ना, ये इन तीनों के साथ नहीं होना, इनको नहीं लंबा कर सकते, इनको सिर्फ एक अलिफ की मिक़दार लंबा करना। आगे कलकला। कलकला क्या होता है? 5 हरूफ हैं, जब ये साकिन होंगे ना तो उस वक़्त कलकला करना है। क़ाफ़ तो बा जीम दाल, कतब जद भी इसको कहते हैं। तो इसकी मिसाल है हमज़ा ज़बर बा अब। कलकला का मतलब है आवाज़ पलट कर आए, अब अक़। अगला रूल इदगाम। इदगाम क्या होता है? मिलाना, इसका मानी है मिलाना, मिला के पढ़ना। या रा मीम लाम वाव नून, जब इनके ऊपर शाद होगी ना तो फिर इसको मिला के पढ़ेंगे पिछले लफ्ज़ के साथ। इनमें से 2 अल्फाज हैं रा और लाम, लाम और रा। क्या करेंगे? इन पर बग़ैर गुन्ने के इदगाम करना है, ये आपने याद रखें। लाम और रा को बग़ैर गुन्ने के इदगाम करेंगे। जैसे अल्लाह का लफ्ज़ होता है
तो अल्लाह ही पढ़ते हैं, अल्लाह ऐसे नहीं पढ़ते, गुन्ने के बगैर इसको मिला के पढ़ना है। और बाकी जितने अल्फाज हैं ना, रा और लाम को छोड़ के बाकी के जितने हैं, इन सब पर गुन्ने के साथ इदगाम करना है। गुन्ना क्या होता है? नाक में आवाज़ रख के पढ़ना। समझ आ गई? इन सब को यरमलून भी कहते हैं। लाम और रा को बगैर गुन्ने के और बाकी सब को गुन्ने के साथ इदगाम करना है। इसकी मिसालें हैं इलाहिन्नास, ये जो हिन करना है ना, इसको कहते हैं गुन्ना। जब इसको मिलाएंगे ना तो नाक में आवाज़ ले जाएंगे ना एक अलिफ के मुताबिक, इसको गुन्ना कहते हैं। और लाम से पहले हम नहीं करेंगे, लाम और रा पे गुन्ना नहीं करना। मिनल्लाह, तो हमने लाम पे गुन्ना नहीं किया। इसी तरह रा पे भी गुन्ना नहीं होता। आगे है इजहार और इख्फा। इजहार क्या होता है और इख्फा क्या होता है? अगर नून साकिन और तनवीन से आगे हुरूफ़े हल्की आएँ तो नून की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे। नून साकिन तो आपको पता है, तनवीन क्या होता है? दो ज़बर दो से दो पेश को तनवीन कहते हैं। इससे आगे हुरूफ़े हल्की आ जाए ना तो नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। हुरूफ़े हल्की कौन से होते हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। इनसे ये आ जाएंगे ना तो फिर आपने क्या करना है? नून को ज़ाहिर करना है। इसे कहते हैं इजहार। जैसे मिन हो, नून साकिन है ना, इसके आगे देखें हुरूफ़े हल्की हा आ गया तो मिन हो नून पूरा पढ़ेंगे। अनअमता, देखें नून साकिन के आगे आइन हुरूफ़े हल्की आ गया तो नून पूरा पढ़ेंगे अनअमता, ठीक है ना। और अगर हुरूफ़े हल्की ना हो, यानी नून साकिन और तनवीन के आगे हुरूफ़े हल्की ना हो, कोई और अल्फाज हो, तो फिर क्या करेंगे? नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। इसे इख्फा कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है? युनफ़िकून मिन क़ब्लु, देखें ना, नून को छुपाएंगे। देखें युनफ़िकून, इसको ऐसे पढ़ेंगे। नून साकिन के आगे हुरूफ़े हल्की नहीं है ना। मिन क़ब्लु, देखें मिन ऐसे पढ़ेंगे, इसको कहते हैं इख्फा। आगे है इकलाब। इकलाब क्या होता है? इकलाब का मतलब होता है पलटना, बदल देना। तो कब बदलते हैं? नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए ना तो फिर नून की आवाज़ को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। नून साकिन या तनवीन के आगे बा आ जाए ना, उस सूरत में फिर ये जो तनवीन या नून की जो आवाज़ होती है ना, उसको मीम से पढ़ेंगे। नून की नहीं निकलेगी, फिर आवाज़ मीम की निकलेगी। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं ऐसे होता है ना, उसके ऊपर मीम भी लिख देते हैं, बड़ी बड़ी मीम लिख देते हैं, यानी यहाँ पे नून नहीं अदा करना, मीम अदा करना, ऐसे कुरान पाक में लिखा होता है। तो नून की आवाज़ को मीम से बदलेंगे और साथ गुन्ना भी करेंगे। उसकी मिसाल मैंने यहाँ पे लिखी है, मिम बादी, मिम, ये देखे ना, ये इसको मीन नहीं कहेंगे, इसको मीम कहेंगे, मिम बादी। और एक और इसके साथ मैंने रूल लिख दिया है, तो ये अलग से, नून साकिन का रूल अलग होता है और मीम साकिन का रूल अलग होता है, लेकिन मैंने इसके साथ ही इसको लिख दिया है ताकि लेंथी ना हो और आपको समझ आ जाए। थोड़े से अल्फाज में ये मैंने ना इतने ही अल्फाज में सारी तजवीद आपके लिए समेटी है। इतनी ये छोटी है नहीं है, लेकिन अगर आप इतना भी कर लेंगे ना तो आपका कुरान पाक जो है ना इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो इदगाम शफवी करते हैं, इदगाम ही करते हैं लेकिन होठों से करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। कफ़र तुम भी, होठों को दबा के ना बा को सख्ती से अदा करना है। कफ़र तुम भी मालहुम भी, मालहुम भी, हम ऐसे होठों को दबा के और बा सख्ती से पढ़ लेना है आगे। हम भी या हम भी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह अल्लाह का लफ्ज़ है
अल्लाह के लफ्ज़ से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो अल्लाह के लफ्ज़ मोटा पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर हो तो अल्लाह के लफ्ज़ बारीक पढ़ेंगे। जैसे ये मिसालें मैंने लिखी हैं, वल्लाह, वल्लाह, अल्लाह का लफ्ज़ मोटा पढ़ेंगे क्योंकि पीछे ज़बर है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का लफ्ज़ बारीक पढ़ेंगे क्योंकि पीछे ज़ेर है। जैसे अल्लाह का लफ्ज़ पढ़ने के रूल है ना, वैसे ही रा पढ़ने के रूल हैं। यानी रा को भी ज़बर और पेश के साथ मोटा पढ़ते हैं और ज़ेर के साथ रा को बारीक पढ़ते हैं। जैसे मैंने मिसाल लिखी है, हमदन कसीरा, हमदन कसीरा, रा ज़बर के साथ मोटी हो गई। यहाँ पे मैंने वक़फ़ किया तो तनवीन नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि एक ज़बर पढ़ेंगे। आगे है रब, रब, ये रब के रा के ऊपर ज़बर है इसलिए रा को मोटा पढ़ेंगे। रिज़्क़ुन, रिज़्क़ुन, रा के नीचे ज़ेर है इसलिए इसको बारीक पढ़ेंगे। कुछ मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ होते हैं, इनको हर सूरत में मोटा ही पढ़ते हैं, इसमें इनको बारीक नहीं पढ़ना। ये 7 हरूफ हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लें। गैन, खा, स्वाद, ज़ाद, ज़ा, ज़ा, क़ाफ, इनको हर सूरत में आपने मोटा पढ़ना है। तो ये मैंने आपको मुख्तसर से तजवीद के कवायद बताए हैं। अगर आप इनको कवर कर लेंगे ना तो इंशाअल्लाह आपकी तजवीद बहुत बेहतर हो जाएगी। और आइंदा से मैं अगर आपको अपने लेसन में किरात के दौरान बताऊंगी कि यहाँ पे ख्वा करना है, यहाँ पे गुन्ना करना है, यहाँ पे कलाब करना है, तो आपको इंशाअल्लाह समझ भी आएगी कि वो कहते किस हैं। तो ये मैंने छोटा सा लेसन आपके लिए तैयार किया है। तो ये तजवीद बहुत बड़ा इल्म है, इतनी सी देर में ये कवर नहीं हो सकता। मैंने आपको मोटे मोटे चंद असूल बताए हैं कि आप इनको मद्देनज़र रख के तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तिलावत में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और आपको समझ भी आएगी जब मैं आपको अपने लेसन में बताऊंगी कि यहाँ पे ये पढ़ना है, यहाँ पे ऐसे करना है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आएगी। अस्सलामु अलैकुम।